आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका साइंस का बेस है। अगर आप इस चीज को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो आपको मैं आगे बताऊंगा संयोजकता, अगर आप ये दो चीज सीख जाते हैं तब आपको साइंस में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही आप आसानी से हर एक चीज को सीख सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डेफिनेशन क्या होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वितरण। अब इलेक्ट्रॉनिक वितरण मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और वितरण मतलब बांटना। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर बांटेंगे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कक्षा में बांटेंगे या फिर उप कक्षा में बांटेंगे। बात समझ में आया? यानी कि सेल में बांटेंगे या फिर सब सेल में बांटेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं और इंग्लिश से इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? कि कक्षाओं, जिसको इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं? सेल, ठीक है, एवं उप कक्षाओं यानी कि सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। कक्ष जैसे कि हो गया के एल एम एन, ये सब हमारा क्या है? कक्ष है। उपकक्ष क्या हो गया? एस पी डी एफ। तो ये जो उपकक्ष वाला ये जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। इसको हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? क्लास 11th में। और ये जो के एल एम एन वाला है, ये हम लोग क्लास 10th में सीखेंगे। एक्चुअल में ये चीज आप क्लास 9th में भी सीख चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ कि कक्ष क्या होता है, उपकक्ष क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। और आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इस चीज को बात करेंगे यहाँ पर। इसका डेफिनेशन मेन नहीं होता है, आपको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इतना तो आप समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। कहां पर बांटेंगे? तो कक्ष में या फिर उपकक्ष में बांटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर बॉक्स में एक मतलब पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब देखिए, कोई भी जो तत्व होता है, तत्व का परमाणु संख्या होता है और जिसका जितना परमाणु संख्या होगा उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। जैसे कि मैंने आपको तत्व के बारे में तो बता दिया है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, और अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए हमारे पिछले वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चले हम लोग बात करते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 6 ही होगी। मतलब जितना आपका परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होगा। क्लियर? बात समझ में आया? जैसे कि बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 ही होगी। क्लियर है? बात समझ में आया? बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 ही होगी। क्लियर है? मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कोई भी कक्ष हो, चाहे के कक्ष हो, एल कक्ष हो, एम कक्ष हो, एन कक्ष हो, कोई भी कक्ष हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। मतलब किसी भी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है? 2n² होता है। और n क्या है? तो n है कक्षों की संख्या। अभी इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप इस वीडियो पर बने रहें, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। आगे देखिए, अगला क्या है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। जो बाहर का कक्ष होगा, जो बाहर का कक्ष होगा ना, तो बाहर का जो कक्ष होगा उसमें कभी भी 8 से अधिक, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। 8 रहेगा या फिर 8 से कम रहेगा। 8 रहने से भी चलेगा, 8 से कम रहने से भी चलेगा, लेकिन 8 से अधिक कभी भी नहीं रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियो पर आप बने रहें। आगे देखिए, आगे क्या है कि जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश करने लगता है। देखिए, जो भी कक्ष होता है, मतलब
तभी आपका मतलब नए कक्ष में एंटर करेगा जब आपका पिछला वाला जो भी कक्ष होगा पूरा पूरी भर जाएगा। पूर्ण रूप से जब भर जाएगा तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह नए कक्ष में जाएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, हर एक चीज को अभी बताऊंगा। तो आपका जब एक कक्ष, जो भी एक कक्ष होता है, जब वह पूरी तरह से भर जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें, तब जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नए कक्ष में प्रवेश करता है, नए कक्ष में जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? खैर कोई बात नहीं है, आप यहां पर कुछ कुछ तो समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। अभी आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझना है कि जितना परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और बस जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग बांट देंगे कक्ष में। उपकक्ष में भी बांटते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग उपकक्ष वाला नहीं सीखेंगे, केवल और केवल कक्ष वाला सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो आप बीच वाला देख पा रहे हैं इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, या फिर आप इसको केंद्रक भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलिए? नाभिक बोलिए या फिर केंद्रक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले सो सही है। अब देखिए ये जो पहला वाला ये जो आप देख पा रहे हैं ना गोल टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं के कक्ष। क्या बोलते हैं? के कक्ष। ये जो आप ये वाला देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एल कक्ष। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एम कक्ष। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है? एन कक्ष। उसी प्रकार से चलते जाता है के एल एम एन ओ, ये आपका ओ कक्ष हो जाएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार से इधर आपका पी आएगा, क्यू आएगा, मतलब इस तरह से आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो के है, के ये कितना नंबर में है? तो अगर आप देखेंगे तो ये पहला नंबर में है, यहीं से तो स्टार्ट होता है, तो मतलब यहाँ पर एन बराबर कितना? 1। ये कितना नंबर में है? एन बराबर 2, 2 नंबर में है। ये 3 नंबर में है तो एन बराबर 3। ये हमारे 4 नंबर में है तो एन बराबर 4, और ये हमारे कितना नंबर में है? 5, तो इसको लिखेंगे एन बराबर 5। इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, यहीं तक हमारा काम बन जाता है, क्योंकि हमें तो ज्यादा सीखना नहीं है। यहाँ पर केवल हमें 20 तत्वों के बारे में ही जानना है, और जो भी इंपॉर्टेंट तत्व होंगे उसको तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या था, चलिए इसको पहले समझते हैं कि कोई भी कक्ष हो, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। 2n², मतलब कोई भी कक्ष रहे उसमें अधिक से अधिक, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 2n² हो सकते हैं। तो के कक्ष का बात करेंगे, के कक्ष का, तो के कक्ष का भी फॉर्मूला 2n² ही होगा। ठीक है, एल कक्ष का बात करें तो इसका भी सूत्र 2n² ही होगा। एम कक्ष का बात करें तो इसका भी सूत्र 2n² ही होगा। अगर हम लोग एन कक्ष का बात करें तो इसका भी सूत्र 2n² ही होगा, मतलब 2n² ही होता है सबका। अब देखिए के कक्ष को अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, एक एक करके मैं आपको हर एक चीज को बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2, यहाँ पर एन है, एन है कि नहीं है? अब देखिए के जो है, के कितने नंबर में है? 1 नंबर में है, मतलब यहाँ पर एन का मान कितना होगा? 1 होगा। बस यहाँ पर ये जो आप एन देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 1 लिख देना है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का 2 और 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 गुना 1, तो 2 1 2, 2 1 2, मतलब क्या हुआ? 2 ही हुआ। मतलब के कक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इस बात को आप याद रखिए। अब एल कक्ष के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देख लेते हैं, यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसको देखें, इसका क्या होता है? 2n², इसका भी सूत्र है एल। एल के नंबर में है तो देखिए सर एल हमारा 2 नंबर में है, मतलब ये 2 है, ये तो 2 रहेगा ही, लेकिन एन के जगह पे हम लोग क्या बैठा देंगे? 2 बैठा देंगे, तो 2 का स्क्वायर। अब 2 का 2 हुआ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 के 2 है, 2 ठो है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूने 8। क्लियर है? एम कक्ष का बात कर लें, इसका भी सूत्र 2n² ही होगा। 2 का 2, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। एन जो है एन, अब देखिए यहाँ पर एन कितना, यहाँ पर जो ये एम वाला है ना, एम, एम कितना नंबर में है? तो 3 नंबर में है, मतलब एन की जगह पे क्या बिठा देंगे? 3 बिठा देंगे। अब देखिए 2 का 2 और 3 का स्क्वायर मतलब क्या? 3 गुना 3, तो ये 2 3 6, 6 3 18, तो ये आपका कितना हो गया? 18 हो गया। उसी प्रकार से n का बात कर लेते हैं, तो देखिए n कितना नंबर में है? तो 4 नंबर में है, तो ये 2 का 2 रहेगा और n के जगह पे हम लोग क्या बैठा देंगे? 4 बैठा देंगे, तो 2 का 2 और 4 का स्क्वायर क्या? 4 गुना 4। इसको देखेंगे 2 चौके 8 और 8 चौके 32। क्लियर है? अगर आप इस O का बात कर लें, O का, तो O का भी फॉर्मूला आपका 2n² ही होगा। क्लियर है? 2 का 2। अब ये जो O है कितने नंबर में है? 5 नंबर में है, तो इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 का 2, 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 गुना 5, तो ये क्या हो गया? 5 दूने 10 और 10 पचे 50 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आया? तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या मैंने लिखा है कि के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। एन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
क्लियर है, बात समझ में आया। जो अगर यहाँ पर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक वर्ड और लिख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि अधिकतम, अधिकतम एक वर्ड लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर भी आप एक वर्ड लगा दीजिएगा कि अधिकतम, सब में आप लगा दीजिए कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी, 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 32। ये तो क्लियर हो गया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतना हो सकता है, ये तो हो गया। चलिए पहला बात तो यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो के कक्ष में हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना है 2, एल में हमने कितना पाया 8, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो यहाँ पर एक सेकंड इधर आते हैं, तो यहाँ पर एम में कितना है, एम में आपका 18 है और एन में आपका कितना है 32 है। ये तो क्लियर हो गया। अब एक एक करके इसको आप याद रखिएगा कि कभी भी जो बाहरी कक्षा होगा ना, कभी भी उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड बात क्या होगा कि जो कक्ष में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, जब ये कक्ष में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर जाता है, तब जो होता है इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में प्रवेश करता है, यानी कि नए कक्ष में प्रवेश करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, कैसे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है यहां से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर है। अब जैसे कि अभी हमने जाना कि के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हुआ, मैंने आपको अभी बता दिया। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मैंने बोतल को क्यों लिया हुआ है। ये जो आप बोतल देख पा रहे हैं, इस बोतल को यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, इसका तो कुछ कारण हो सकता है ना। तो चलिए इसका कारण है, इसको मैं बताता हूँ कि इसका क्या कारण है। अब देखिए, ये आपके पास एक बोतल है, मान के चलिए ये आपका जो बोतल, ये 5 लीटर का बोतल है। कितने लीटर का बोतल है, 5 लीटर का बोतल है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बोतल को लीजिए और इसमें आप 10 लीटर पानी भर के लाइए। इस बोतल को आप ले जाइए और इसमें आप 10 लीटर पानी भर के लाइए। तो क्या आप इस बोतल में 10 लीटर पानी भर कर ला सकते हैं? तो आप नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ये जो बोतल है ना, ये जो बोतल है, इसमें मात्र 5 लीटर ही पानी आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बोतल को आप ले जाइए, इसमें आप 4 लीटर पानी भर के लाइए, तो आप बहुत ही आसानी से जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से पानी भर कर ले आएंगे। बात समझ में आया? क्योंकि इसमें 5 लीटर पानी मतलब आता है, तो आप आसानी से 4 लीटर पानी इसमें भर के ला सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें आप 5 लीटर पानी भर के लाइए, तब भी आप ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 लीटर पानी आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 लीटर पानी भर के लाइए, तब भी आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 6 लीटर पानी भर के लाइए, तो आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये जो बोतल है ना, ये जो बोतल है, इसमें मात्र 5 लीटर ही पानी आता है। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना है यहाँ पर चाहता हूं, आप देखिए। जैसे के जो कक्ष है, जो के यहाँ पर जो कक्ष है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं भर सकते हैं। 2 से आप कम भरिए चलेगा, 2 भरिए चलेगा, लेकिन आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप 5 लीटर पानी लाइए, इसमें चलेगा। 5 लीटर से कम लाइए, आपका चलेगा, लेकिन 5 लीटर से ज्यादा पानी आप नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इसका बात करें, जैसे एल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 8 से कम भी भर सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। अगर आप इसमें ये जो एल वाला कक्ष है, इसमें अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नहीं भर सकते हैं। क्योंकि एल का जो कैपेसिटी है, एल का जो क्षमता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का है? 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का है। अब देखिए, जैसे कि बोतल में 5 लीटर पानी आता था, इसमें आप 6 लीटर नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी आपको समझना है। इसको देखिए, एम जो है, एम, इसमें 18 तो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो आप 18 इलेक्ट्रॉन आसानी से रख सकते हैं, 18 से कम भी रख सकते हैं, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो 32 है, मतलब इसमें आप 32 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। बात समझ में आया? आप 32 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, बल्कि आप 32 से कम भी रख सकते हैं और 32 भी रख सकते हैं। बस यहां पर यही आपका कहानी था जो आपको समझना था। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब मैंने आपको बताया
कि जिसका जितना परमाणु संख्या होगा उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो परमाणु संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। परमाणु संख्या 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 होगा। परमाणु संख्या 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 10 होगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब जो आप इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हमको बांट देना है। इस इलेक्ट्रॉन को हमको बांट देना है, जैसे आप चॉकलेट बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बांट देना है। किसमें बांटेंगे? तो ये जो आप K, L, M, N ये सब जो कक्ष देख पा रहे हैं, इसी कक्ष में हम लोग बांट देते हैं। तो चलिए बांटते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और K कक्ष कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा? क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा? बहुत ही आसानी से लेगा, क्योंकि 2 तक लेता है। अब देखिए आगे, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा? बिल्कुल ले लेगा, क्योंकि इसका क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन तक लेने का ही है। इसको अगर आप देखेंगे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब K वाला जो होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो लेता नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इसको दे नहीं सकते हैं। ये कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? तो ये मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। चाहे आप इसको घूस खिलाइए, जो खिलाइए, लेकिन ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका कैपेसिटी है 2 लीटर का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 है टोटल। मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला भर जाता है ना, तब जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अगले कक्ष में, यानी कि नए कक्ष में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था। तो यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 2 ठो आ गया, तो बचा के ठो? 1 ठो। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। मतलब आपके पास 3 आम है, आपने 2 आम खा लिया, तो कितना आम बचता है? 1 आम ना। तो बस 1 आम को यहाँ पर आप बांट दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर आइए, 4 है इसके पास, इसका कैपेसिटी 2 ही का है, तो ये 2 ही लेगा, 2 से ज्यादा नहीं लेगा। अब 4 ठो है, 4 ठो में 2 ठो तो ये ले लिया, बचा के ठो? 2 ठो, इसको आप अगले कक्ष में भेज दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 है, इसका कैपेसिटी मात्र 2 का है, 2 से ज्यादा ये नहीं लेगा। 2 से कम दे दीजिए चलेगा, 2 दे दीजिए चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लेगा। अब 5 है तो 2 हमने दे दिया, तो बचा कितना? 3 बचा। इसका कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब 6 में अगर 2 चल गया तो बचा कितना? 4, तो यहाँ पर 4 आएगा। इसका कितना है? 7 है, तो यहाँ पर हमारा कितना? 2, यहाँ पर हमारा 5। इसका 8 है, तो यहाँ पर 2। अब 8 में 2 चल गया तो बचा कितना? 6, तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे। इसका कितना है? 9 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 और 9 है ना, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो बचा कितना? 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है सर? 10, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे 10 में 2 चल गया तो बचा कितना? 8। मतलब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 2 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए सब में 2 2 2 ही होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको चलना है। बहुत ही सिंपल है, इसे मैंने आपको समझा भी दिया है। ऐसा बात नहीं है कि मैंने आपको समझाया नहीं है कि किस प्रकार से हो रहा है। चलिए यहाँ तक 10 तक तो हो गया, आगे बात करते हैं। आगे देखिए 11 नंबर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसका भी 11 ही होगा, इसका 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका 14 होगा, इसका 15 होगा, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। अभी मैंने आपको बताया कि K कक्ष जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, 18 है, ठीक है, 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसमें हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने आपको बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब Na के पास 11 है, इसका कैपेसिटी है 2 लेने का, तो 2 हमने दे दिया। अब 11 में अगर 2 चल गया तो बचा कितना? 9, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये जो आपने इस प्रकार से लिख दिया ना, ये आपने गलत बना दिया, ये आपने गलत कर दिया। क्यों गलत किया? देखिए मैं आपको बार बार समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर अब L का कैपेसिटी देखिए, L का क्षमता कितना है? ये 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, लेकिन मैंने इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया सर? 9 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 9 इलेक्ट्रॉन ये कभी लेगा? नहीं लेगा। इसका क्षमता है 8 इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 8 और 2 10 हो गया। यहाँ पर टोटल मिलाकर 11 है, टोटल मिलाकर 11 है। और ये जो कक्ष है ये वाला पूरा पूरी फुल हो गया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये अगले कक्ष में, यानी कि नए कक्ष में प्रवेश करेंगे। तो ये 2 और 8 10 हो गया, और यहाँ पर 1 दे देंगे तो 11 हो गया। बात समझ में आया? अब ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको 9 नहीं देना है, बल्कि 8 देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2
12 है ना, तो 12 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, 10 हो गया, यहाँ पर 12 तो यहाँ पर 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, तो 8 2 10 और 3 13, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 2 8 10 और 4 14, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 10 और यहाँ पर 5 15, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, 8 2 10 और 6 16, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 हो गया 17, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 8 हो गया 18। इसको देख लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये हमने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है, आपका क्या अभी आप क्या सोच रहे हैं कि ये मैंने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है? आप इसको दो तरीके से देखिए। पहला तरीका, इस घर में 2 ठो रहता है, बिल्कुल 2 ठो पूरा पूरी भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 8 ठो रहता है, इसमें भी 8 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 18 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जबकि यहाँ पर मैंने 9 ठो दिया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, आसानी से रह सकता है। रह सकता है कि नहीं रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन लेने का। तो मैंने तो यहाँ पर मात्र 9 ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 9 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी गलती है, फिर भी गलती है। क्या गलती है समझिए। मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट बताया था, सेकंड पॉइंट को आप याद कीजिए। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, मैंने आपको बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी कक्ष का, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2n² होता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, आप याद कीजिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बाहरी कक्ष होंगे ना, उसमें कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो बाहरी कक्ष होगा ना, उसमें कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे ना, तो यही तो हमारा ये वाला बाहरी कक्ष है ना, ये तो सबका सब हमारा भीतर वाला है, ये बाहरी कक्ष है। और देखिए बाहरी कक्ष में हमने यहाँ पर क्या किया है, 8 से अधिक दे दिया है, 8 से अधिक दे दिया। 9 8 से अधिक होता है ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 8 देंगे और जो एक बच जाता है इसको हम लोग अगले कक्ष में भर देंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 18 होता तो यहाँ पर हम 9 दे सकते थे, ये तो एक आधार से सही था। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट बोला गया है ना, इसके आधार से देखा जाए तो ये गलत है। उसी प्रकार से अगर आप कैल्शियम का लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखिएगा 2, यहाँ पर 8 10, यहाँ पर आप 10 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2 8 10 और 10 20 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 8 10, यहाँ पर 8 देंगे 18 और यहाँ पर 2 देंगे 20। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने आपको बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ भी पाए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। और हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग संयोजकता यानी कि वैलेंसी को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप तत्व, मूलक, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख गए ना, तो पूरा साइंस का जो भी केमिस्ट्री पोर्शन है, जो भी रसायन शास्त्र पोर्शन है, ये आपके मुट्ठी में रहेगा। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।